अलीगढ़ लोकसभा के सपा प्रत्याशी चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कलेक्टरेट जिला अधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपकर आगामी 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना नियमानुसार व निष्पक्ष कराने की मांग की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सपा प्रत्याशी को निष्पक्ष और नियमानुसार मतगणना कराने का पूर्ण आश्वासन दिया है। वहीं सपा प्रत्याशी ने जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आश्वासन पर पूर्ण विश्वास जताते हुए शासन के इशारे पर कोई गड़बड़ी होने पर व्यापक जनांदोलन होने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी बिजेंद्र सिंह सपा के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को दोपहर कलेक्टरेट में जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर सपा प्रत्याशी ने डीएम विशाख जी को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर प्रत्येक विधानसभा की 14 टेबलों पर ईवीएम एक चक्र में खोलने और एक चक्र की गिनती पूरी नहीं होने पर किसी दूसरी टेबल पर कोई ईवीएम नहीं खोली जाने, ईवीएम मशीन के रखे जाने वाले लॉकअप रूम से विधानसभा टेबल तक ईवीएम ले जाने वाले स्थान पर एक एजेंट और मतगणना की सेंटर व आरओ टेबल के निकट बैठने के लिए एजेंटों को अनुमति प्रदान करने, मतगणना में संविदा कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगने व सरकारी बैंक के अकाउंटेंट और अन्य कर्मियों की मतगणना में ड्यूटी लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद, विधायक व अन्य भाजपा नेता महानगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह फैला रहे हैं, इससे मतगणना में गड़बड़ी की आशंका लग रही है, जबकि यह चुनाव सपा प्रत्याशी का न होकर जनता का भाजपा प्रत्याशी हराओ जन आंदोलन था और अभी से ट्रैक्टर ट्राली में व अन्य साधनों से मतगणना वाले दिन जनता आने का आह्वान कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गड़बड़ी के लिए हाथ उठाया तो जनता कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की तो बड़ा जनांदोलन हो जाएगा। देखिए, काउंटिंग से रिलेटेड बड़ा अहम 5 बिंदु थे हमारे। जिलाधिकारी और जिला रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है और उसकी कॉपी हमने चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव आयोग लखनऊ को भी फैक्स से भी और मेल से भी भेज दी है। बड़ा स्पष्ट हमारा मत है कि चुनाव में पारदर्शिता का रहना आम जनता के विश्वास के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास रहे। उसमें हमने पहली मांग की है कि प्रत्येक विधानसभा की मतगणना में जो 14 टेबल हुएंगे, जब पूरी की पूरी 14 टेबल एक चक्र की कंप्लीट हो जाए तब दूसरा चक्र का प्रारंभ किया जाए, जिससे बीच में कोई घपला ना हो सके। नंबर 2 यह है कि जहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनें निकलती हैं वहाँ पीछे से गड़बड़ हो जाती है अक्सर, वहाँ हम लोगों को एक एजेंट को बैठने की अनुमति दी जाए। नंबर 3 यह है कि जहाँ टेबुलेशन पर सेंटर टेबल पर वो फीड किया जाता है वहाँ हमें 1-2 आदमी बैठने के लिए पास इशू किए जाए। ऐसे ही हमारी एआरओ टेबल पर होना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक उसकी अनाउंसमेंट भी तब होनी चाहिए जब 5 का हम संतुष्ट हो जाए, 10 का हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें दी हैं हमने। और कभी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कैंडिडेट हैं, हमने से कोई और सही ओल्ड एज के हैं, हम भी बीच में ही आ गए हैं, तो उन्हें वहाँ तक जाने आने के लिए वो सुविधा दी जाए, वाहन आदि की और भी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि इसमें संविदा कर्मी कोई भी ड्यूटी पर न लगाया जाए, परमानेंट नौकरी वाले लगाए जाएँ। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सेंटर टेबलों पर है हमें अनुमति दिया। हम तो चाहेंगे कि उसमें सीए वगैरह लगाए जाए या बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगेगी तो वो तो मतगणना माहिर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने डीएम साहब को दी हैं, चुनाव आयोग को दिल्ली लखनऊ देते हैं और इनकी हमने मांग की है। जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम आचार संहिता की गाइडलाइन के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें मानेंगे और कोई अन्यथा कहीं आवश्यकता हो उसको देखेंगे। क्या मानते सांसद जी, आपको कहीं आशंका सता रही है इस बात को लेके? हमें नहीं सता रही है, हमारी जनता को। क्योंकि अलीगढ़ में चुनाव मेरा नहीं हुआ है, जन आंदोलन हुआ है। 36 बिरादरी शातोजात हिंदू मुसलमानों ने यहाँ भाजपा और कैंडिडेट को हराओ अभियान किया है। उनके दिल में ये शंका सता रही है गाँव मन में, क्योंकि भाजपा के नेता और सांसद और उनके तमाम एमएलए ये कहते घूम रहे हैं वोट से साला हमारा एक न पड़ा हो और जीतेंगे हम। ये कौन सा जादू इनके पास में है जो इस तरीके की बात करते हैं? और मैं तो बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आज ही कह रहा हूँ, मैं तो मतगणना कर्मियों को भी इस तरीके से अंडा विनय के साथ कह देना चाहता हूँ, जनता का करो और मरो का आंदोलन है। 1% भी किसी ने कहीं हाथ हिलाने की गलत कोशिश की तो जनता खा जाएगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जनता कह रही है और यही मैं अधिकारियों से कह रहा हूँ कि हम प्राण त्याग सकते हैं वहाँ पर,
कुछ भी कर सकते हैं हम। जनता लाखों की भीड़ में आने के भी चांसेज हो रहे हैं। गांवन में लोग अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं, मेटाडोर बसों से आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी बुला रहा हूँ किसी को, जनता आ गई तो मैं थोड़ी भगा दूंगा। लेकिन पूरी जनता का प्रेशर मत करना पड़ेगा, क्योंकि ये मतगणना जनता की है। विजेंद्र सिंह तो छोटी चीज़ है। आपको ये शक है कि जो चुनाव आयोग के नियम निर्देश उनका पालन नहीं हुआ है? देखो यार, हमको डीएम पे, प्रशासन पे शक नहीं है, हम अब भी कह रहे हैं। लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ता है ना चाचाओं का, दिल्ली लखनऊ, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसमें पहले मैं एक बार 2009 में उसे भोग चुका हूँ। इसीलिए भाई दूध का जला मटा फूक के पीता है। मैं एक एक कदम गिन गिन के रख रहा हूँ। और इन तमाम पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से प्रेस के चौथे स्तंभ का मैं सम्मान के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि कसम है हमारी और अन्याय की, हमें न्याय दिलाने की कोशिश करो। आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ और चुनाव आयोग से भी निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे इस 5 बिंदुओं पर गौर फरमाएं और जिला रिटर्निंग ऑफिसर, जिलाधिकारी को निर्देशित करें, जिससे कि मतगणना पारदर्शी और आचार संहिता के अनुरूप हो सके, जनता के भावनाओं का कद्र हो और लोकतंत्र जिंदा रहे। धन्यवाद।